हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका एक और वीडियो में। आज छुट्टी है। जो काम में करती हूँ, जो जॉब में करती हूँ, उसकी छुट्टी है आज। तो घर पे हूँ, तो कुछ लिपस्टिक वगैरह कुछ नहीं लगाई, लेकिन तब भी वीडियो बना रही हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाती। मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता है आप लोगों की कैसे हेल्प करेगी या नहीं, पर हो सकता है मेरी कहानी सुन के आप लोगों की भी कहीं ना कहीं हेल्प हो। तो मेरे साथ एक इशू ये है कि जब मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं सारे काम वहाँ के करके आती हूँ, घर आके भी फिर मैं कुछ भी काम कर लेती हूँ और माइंड में एक भी उस काम के बारे में ख्याल नहीं आता कि ये काम करना है, वो काम करना है। बस काम करती चली जा रही हूँ और हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन छुट्टी है उस दिन काम का ख्याल आने लगता है कि तुझे ये काम करना है, कि तुझे ये काम करना है, तुझे वो काम करना है, वो कर ले, वो कर ले, वो मतलब 1 घंटे में 5 बार वो बोलेगा ये कर ले, ये कर ले, वही काम के लिए, एक ही काम के लिए। जैसे मैंने डिसाइड करा कि मुझे नोट्स बनाना है किसी चीज़ की, नोट्स बना ले, नोट्स बना ले, नोट्स बना ले, नोट्स बना ले, टाइम जा रहा है, टाइम ख़त्म हो रहा है, नोट्स बना ले। मतलब इस तरीके से इंटिमिडेट करता है वो मुझे डराता है कि यार टाइम जा रहा है और नोट्स बनाना है तुझे। एक लगता है सर पे बोझ सा है, एक सर पे एक अजीब सा बोझ, सच में बोझ ही है, बोझ टाइप आ गया है और हल्का ही नहीं हो रहा है, भारी भारी सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ ढो रही हूँ मैं अपने साथ। ये ऐसा फील करती हूँ मैं जब भी मैं खाली होती हूँ। मैं देखती हूँ, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, ऐसा है। शैतान का घर है खाली दिमाग, मतलब खाली समय में शैतान जाग जाता है, ये है। जब हम बिज़ी होते हैं तो शैतान नहीं जागा हुआ होता, या कह लो कि हम देख नहीं सकते शैतान को। लेकिन जब खाली होते हैं ना हम, तो ये इतना बोलता है और इतना बोझ दे देता है मेंटली। हम इतना ज़्यादा बोझ फील करते हैं बाहर कि यार इतना तो हम जब काम करते हैं तब बाहर नहीं फील होता। मेरे साथ तो देखो यही होता है, मेरा तो इशू यही है। और ये मेरे ही साथ नहीं, औरों के साथ भी होता होगा। जब मेरा मन इतना डैश है, कुछ भी रख दो उस डैश में, बोल नहीं सकती मैं कुछ यूट्यूब पे कॉपीराइट आ सकता है। कॉपीराइट तो नहीं, खैर कॉपी तो कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन हाँ डिस्क्लेमर आ जाएगा कि यू कांट यूज़ दीज वर्ड्स। तो जब मेरा माइंड इस लेवल का खेल रहा है तो आप लोगों को भी खेल रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं बुरा है, लेकिन छुट्टी वाले दिन जीना आराम कर देता है ये मेरा। तो छुट्टी वाले दिन ये मेरे कान में बोलता रहेगा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अगर मैंने छुट्टी से पहले डिसाइड कर लिया ना कि मुझे ये करना है भाई, छुट्टी में पूरी छुट्टी खा जाएगा ये मेरी। पूरी छुट्टी में मुझसे ये कहता रहेगा कान में, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। अरे 1 घंटे में 5-5 बार बोल रहा है, पूरे दिन में तो जने 12 घंटे में 1000 बार बोल जाता है ये मुझे कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। और जब मैं नहीं करती ना, दिन ख़त्म हो जाता है। कहता है समय जा रहा है, समय जा रहा है, समय जा रहा है, कल जाना है, कल जाना है, कल। ओ माई गॉड, इट्स लाइक you can't see that person but his voice you can see listen all the time कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। अगर कोई आपसे किसी काम के लिए कहता रहे, अगर फिजिकल वर्ल्ड में, हम रियल वर्ल्ड में देखें, कोई आपसे कहता रहे ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, तो आप इरिटेट हो जाते हो। और आपसे ये कहता रहे कि टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, और फिर जब आपका टाइम चला जाता है, बाई चांस वो काम नहीं करते, तो आपको कहता है तू तेरे बस की नहीं है, तेरे बस की नहीं है, टाइम चला गया, सारा टाइम चला गया, तू ये भी नहीं कर सकती, तू वो भी नहीं कर सकती। इट्स लाइक दैट विद मी। मेरे साथ तो यही होता है। ये मेरी सिचुएशन है मन की। मेरा अंदर का मन इतना डैश है, बहुत ज़्यादा है। मेरा मन ऐसे ही करता है मेरे साथ हर छुट्टी में। जब भी मैं घर पे रहती हूँ, जब भी मेरे पास खाली टाइम होता है, तो उसमें आ जाता है और मेरे कान में ये बकता रहता है, ये बोलता रहता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, और टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, अब कल तुझे जाना है, कल जाना है, कल जाना है। 10 बार 1000 बार कह देगा कल जाना है, कल जाना है, कल जाना है। अरे यार इतना तो मैं जाने से नहीं डर रही जितना इससे डर रही हूँ मैं। इसकी आवाज़ से डर लगने लगता है मुझे कि यार ये कहेगा कल जाना है। मुझे वैसे जाने से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये ऐसा क्रिएट कर देगा कि जाने से दिक्कत है। 10 बार 1000 बार बोलेगा, बात ऐसे ऐसे ही है। हाँ, तो 10 बार 1000 बार ये बोलेगा कि जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। तो मैं इसकी बातों से डरने लगती हूँ। मैं असल में नहीं डर रही हूँ ज़िंदगी में, लेकिन ये मुझे डरा रहा है। ये क्या क्या करने की काबिलियत रखता है आप जानते नहीं, आप सोच नहीं सकते अभी कितनी लिमिटेशंस, कितनी जंजीरें डाल सकता है ये आपके ऊपर। अगर आप इसे नहीं देखेंगे, अगर आप इससे लड़ते रहेंगे, इससे भागते रहेंगे, या फिर इससे एक होते रहेंगे, तो ये आप कितना बड़ा मुर्गा बना सकता है, कितना मामा बनाएगा ये आपका ज़िंदगी में, कितनी एनर्जी खाएगा ये आपकी। आप जानते भी नहीं है किस लेवल का
खिलाड़ी है ये, किस लेवल से आपको घुमाएगा फिराएगा, चक्कर कटवाएगा, आपको कितना परेशान कर सकता है ये। इसे देखना बहुत ज़रूरी है, इसे अपनाना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए तो भैया बहुत ज़रूरी है। बाकियों का पता नहीं कैसे माइंड वर्क कर रहा है, मैं तो अपने ही शरीर में रह रही हूँ, तो मुझे तो मेरा पता है ना, मेरा सिस्टम ऐसा है। मेरा सिस्टम में ये ऐसे ही मेरा जीना आराम रखता है हर वक्त। मेडिटेशन इसलिए मेरे लिए एक बहुत ज़रूरत है। मेरे लिए मेडिटेशन कोई शौक़ की चीज़ नहीं है, मेरे लिए मेडिटेशन ज़रूरत है इससे बचने के लिए। मेडिटेशन में शैडो वर्क भी आता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन होती है या फिर प्रेइंग होती है। मैं प्रेइंग मुझे बहुत पसंद है, मैं सच बताऊँ, मुझे ओशो ने मेडिटेशन बताए हैं, वो अच्छे लगते हैं मुझे, बट वो उन लोगों के लिए अच्छे रहते हैं जो ज़्यादा डोमिनेंट हैं नेचर वाइज। मैं ज़्यादा डोमिनेंट नहीं हूँ, मतलब मैं अपनी चलाती नहीं हूँ ज़्यादा, मुझे पसंद नहीं है हर चीज़ में मैं कंट्रोल करूँ। मैं जो कंट्रोलिंग ज़्यादा नहीं होते उन्हें पसंद होता है दूसरी टेक्निक, दैट इज़ प्रेइंग। मुझे प्रेइंग बहुत पसंद है, सरेंडर करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार कोई संभाल ले, कोई आ जाए, कोई देख ले, ये सब चीज़ें, आई विल जस्ट रिलैक्स, दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन आई एम। तो मुझे प्रेइंग बहुत सूट करती है। प्रेइंग में मैं इसे देखिए, ऑब्जर्वेशन से आप क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते करते आप इससे अलग हो जाते हैं, फिर आप पीछे यूनिवर्स में गिर जाते हैं। दैट इज़, पहले आप ऑब्जर्व करके, अगर आपकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप एंड में सरेंडर कर देंगे, पीछे गिर जाएंगे। ओके। और अगर प्रेइंग में आप पहले सरेंडर कर देंगे, उसके बाद आप ऑब्जर्व करना भी सीख जाएंगे, यानी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं आपको जब अंदर की दुनिया में पहुँचते हो। तो बेसिकली इसे देखना बहुत ज़रूरी, ऑब्जर्व यानी इसे देखोगे, इससे तभी छूट पाओगे। इसे देखना बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। मुझे ऐसा लग रहा है, अब देखो ये कह रहा है कि लिपस्टिक के बिना, लिपस्टिक यूज़ किए बिना शायद तेरे होठ ऐसे, इनसिक्योरिटी दे रहा है यार, ये क्या नहीं देता। मैं चाह रही हूँ कि मैं, ये जो मेरे साथ एक काली परछाई है ना, ये मेरे पास साथ ही नहीं सबके साथ होगी, इसलिए मैं इसे पकड़ के सामने लिया हूँ, ताकि मैं जब अपनी परछाई देख रही हूँ तो आप भी अपनी परछाई देखने के लिए देख सको कि कितना बड़ा लेवल का अच्छा आदमी है सबके साथ रहता है अंदर, पर बस आप लोगों को देखना नहीं आता। आपको लगता है कि है नहीं, पर है ये। आपको लगता है आप हो, पर आप नहीं हो, ये है ये। मैं चाहती हूँ कि इस परछाई को मैं भी देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि इस तरीके से है ये क्या चाहता है हमसे, इसका सॉल्यूशन। ये चाहता क्या है हमसे? ये चाहता है हमसे कि हम इसमें खोएंगे तो खुद मरेंगे, और इससे लड़ेंगे तो भी खुद ही मरेंगे, बेसिकली हर तरफ से मरेंगे। लेकिन क्या इसे डील किया जाए? फिर इससे डील हम सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, वो है इसे एक्सेप्ट करना। इसे पूरी तरीके से, जैसे दूसरा एक बड़ा उत्पादी अगर कोई इंसान आपके साथ हो, आप अगर उसकी बात मानेंगे तो भी फंसेंगे, अगर आप उससे लड़ेंगे तो भी फंसेंगे, उससे भागेंगे तो भी वो आपका पीछा करेगा, ठीक है, उसमें भी आपकी ताकत जाएगी। तो एक ही तरीका है कि आप उसे सामने उसके बैठ जाइए, उसे देखते रहिए, पर उससे ना एक होइए, ना उससे भागिए, ना उससे लड़िए। उसे ऑब्जर्व कीजिए और उससे कहिए कि आई एक्सेप्ट यू कम्प्लीटली। जब आप उससे कह देंगे कि मैं तुझे देख रहा हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मुझे तुझसे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो खुद शांत हो जाएगा, शांत होने लगेगा वो। या आप प्रे इतनी करें, इतनी किसी मंत्र में डूब जाएं कि आप इसे ऑब्जर्व कर करके इससे दूर हो जाएं। अपनाना तो आपको इसे तब भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैंने ये देखा कि ये विलेन नहीं है। जैसे एक पिक्चर में विलेन की ज़रूरत होती है हीरो को हीरो दिखने के लिए, वैसे ही भगवान को भगवान दिखने के लिए इस जैसे विलेन की ज़रूरत होती है। तो ये एक्चुअली भगवान के लिए काम कर रहा है, ये एक्चुअली सोर्स के लिए ही काम कर रहा है। परछाई सिर्फ एक रोशनी का हिस्सा है, परछाई बहुत ज़रूरी है। अगर अंधेरा ना हो तो रोशनी की अहमियत ही नहीं होगी, हर जगह रोशनी है, अंधेरा ही बताता है रोशनी की वैल्यू। तो इसकी भी अपनी एक वैल्यू है, इससे नफ़रत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसका भी एक रोल है आपकी ज़िंदगी में। जितनी ज़्यादा डार्कनेस उतनी ज़्यादा लाइट आएगी, लाइट की वैल्यू ही इसकी वजह से है। तो ये विलन नहीं है, एक्चुअली ही इज़ वर्किंग फॉर द सोर्स, ही इज़ वर्किंग फॉर द यूनिवर्स। ये भी भगवान का ही एक हिस्सा है। तो इसे देखिए, इसे अपनाना सीखिए और उसके जाल में फंसना बंद कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक परछाई है और आपके भले के लिए ही है। आज नहीं तो कल आपकी आँख भी खुलेगी और आप इसे देख पाएंगे कि आपको कैसे घुमा रहा है। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये अंदर मैंने अपने देखा है कि क्या क्या चल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन आप लोगों के भी काम आए। मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर जितने भी मुझे सब्सक्राइब किया है लोगों ने, अगर एक की भी ज़िंदगी बदल गई ना, एक भी थोड़ा सा सचेत हो गया, अपने अंदर की दुनिया को देखने सीख गया, तो मैं मानूंगी कि सफल रही वीडियो बनानी। चैनल का एक ही मकसद था कि मैं वीडियो बनाऊंगी
और अपने लिए मतलब मैं हो सकूँ ऐसी स्पेस मैं क्रिएट करूँगी। और ये वही स्पेस है, ये चैनल वो स्पेस है जहाँ पे मैं हो रही हूँ। मेरे घर वाले को मेरा ये रूप ज़्यादा कुछ वैल्यू नहीं करते वो उसकी, तो ना ही दुनिया वाले करते हैं इस रूप की वैल्यू, जो सच्चाई इंट्रोस्पेक्टिव वाली है। ज़्यादा लोग मिले नहीं हैं मुझे जो इसकी वैल्यू कर सकें, इस सच्चाई की। तो मैं एक ऐसी जगह चाहती थी जहाँ इस सच्चाई को मैं दे सकूँ, और शायद एक की भी मदद हो जाए, एक भी अगर वैल्यू कर ले तो शायद उसकी लाइफ में कोई चेंज आ जाए पॉजिटिव। और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर से वैसे भी मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पैसे वैसे का मोह में फंसी रही तो बस निकल गई। और थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। अगर सही लगे वीडियो वगैरह तो तब अगर लगे दिल से आए कि यार सही बता रही है, सही लग रहा है, सॉल्यूशन दे रही है, कुछ वैल्यू ऐड करिए लाइफ में, तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, कमेंट जो करना है लिख सकते हैं आप लोग, पढ़ूंगी मैं। कि आप देखिए, आप मुझे देख सकते हैं पर मैं आपको नहीं जानती, तो आपको थोड़ा सा जानने के लिए, आपको समझ के, आपको आपकी तरीके से सॉल्यूशन देने के लिए मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। आप अपनी परेशानी बताइए, उस पर बात करते हैं अगली वीडियो में। कमेंट्स के थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं ये मानती हूँ कि अगर एक इंसान भी थोड़ा सा उसकी ज़िंदगी में भी बदलाव आता है इन वीडियोस की वजह से, तो मैं मानती हूँ कि एक इंसान ही पूरा ब्रह्मांड है, एक इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। तो मैं ब्रह्मांड के लिए ही काम कर रही हूँ। होप हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।